देखो लोगा हरि केर सगाई, माय धरी पुत धियऊ संग जाई। सासु ननद मिली अचल चलाई, अंदरिया के गृह बैठी जाई। हम बहनोई राम मोर सारा, हम ही बाप हरि पुत्र हमारा। कहीं कबीर ये हरि के बूता, राम रमे थे कुकरू के पूता। भावार्थ, हे लोगों, तुम इस हरि स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, ज्ञान स्वरूप देह मानव के गलत आचरण को तो देखो। यह अपनी सगाई, रिश्ते, नाते एवं मोह कहाँ कहाँ जोड़ रहा है। यह स्वभाव से स्वयं तृप्त होकर अपने स्वरूप को भूलवश मलिन विषयों में मोह कर रहा है। कोई माता से वासनात्मक संबंध जोड़ और पुत्री के साथ गलत आचरण करे तो यह क्षम्य नहीं हो सकता। जीव माया मोहवश जन्म धारण करता है, इसलिए माया उसकी माता हुई। जब जीव पुण्य माया में आसक्त होता है तो क्षम्य कैसे हो सकता है। जब पुण्य भावधारा में भटकेगा। मनुष्य से ही बुद्धि पैदा होती है, इसलिए बुद्धि मनुष्य की पुत्री हुई। परंतु मनुष्य अपनी बुद्धि को स्वयं मलिन कर उसके साथ कुचिंतन में बहता है। इस प्रकार माता और पुत्री के साथ दुराचार करना है। बीजक भर में सासू ननद तथा ननद भावज शब्द कलह के प्रतीक हैं। सासू और ननद ही तो बहू को प्राय परेशान करती हैं। यहाँ सासू को संशय तथा ननद है कुमति। दोनों मन मदारी के पास रहते हैं। यह स्वभाव से अचल चेतन को चंचल करते हैं। जीव स्वरूपतः अचल है, शांत है। वह मन के संशय एवं कुमति से विचलित होकर दुखी होता है। मानो ऋषि श्रृंग कह रहे हो कि मैं दशरथ की पुत्री शांता का पति होने से श्री राम का बहनोई हूँ और राम मेरे साले हैं। मेरे पुत्रेष्टि यज्ञ कराने से श्री राम चारों भाई पैदा हुए, इसलिए मैं उनका पिता हूँ और वो मेरे पुत्र हैं। यह प्रतीकात्मक कथन हुआ। वस्तुतः ज्ञानी कहता है कि मैं ज्ञान विज्ञान बहन एवं धारण करने से ज्ञान का बहनोई हूँ। ज्ञान की बहन शांता एवं शांति मेरी पत्नी है। ज्ञानी सदैव शांति में रमण करता है, इसलिए राम उसका सार होता है। सार कहते हैं मूल तत्व एवं सत्य को। ज्ञानी कहता है मैं पिता हूँ और हरि मेरा पुत्र है। यदि हरि का अर्थ आत्म भिन्न ईश्वर माना जाए तो अर्थ होगा कि ज्ञानी कहता है मैं ईश्वर का पिता हूँ। ईश्वर मेरा पुत्र है, यानी मनुष्य है और मनुष्य ने ही अपनी कल्पना से ईश्वर को जन्म दिया है। इसलिए मनुष्य पिता है और ईश्वर उसका पुत्र है। परंतु यहाँ हरि का तात्विक अर्थ है ज्ञान। ज्ञानी अर्थात जीव पिता है और ज्ञान उसका पुत्र है। जीव ही से ज्ञान पैदा होता है। कबीर साहब कहते हैं कि ये हरि के बूता। हरि चेतन है और बूता बल एवं शक्ति है। सद्गुरु कहते हैं सारा ज्ञान विज्ञान चेतन की शक्ति है।
संसार की सारी विचार पद्धतियां चेतन एवं ज्ञान के ही बलबूते का फल है। राम रमेते कुकुरी के पूता। राम तो कुकुरी के पूत में भी रस रम रहा है, फिर मानव में कहना ही क्या। मानव शरीर तो विवेक साधन संपन्न भूमिका है। अतएव मानव को चाहिए कि वह अपने हरि स्वरूप, राम स्वरूप एवं शुद्ध बुद्ध चेतन स्वरूप को समझे और घृणित माया की सगाई का त्याग करे। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। बहुत बढ़िया नीलमा जी, बहुत अच्छा पाठ किया आपने। आवाज थोड़ी घरघरा रही थी, कोई बात नहीं नहीं नहीं, बहुत बढ़िया शुद्ध पाठ किया, बिल्कुल बहुत ही अच्छा। तो आपके विचार जब सबके साथ सबके लिए ही आपके विचार बहुत ही अच्छे होते हैं। जय श्री कृष्ण। श्रद्धा जी शुरू करें? अरे आप शुरू कीजिए। आज तो आपका है दिन। हाँ जी। नहीं, बिना आज्ञा के नहीं, आज्ञा वाज्ञा कुछ नहीं है, या तो सबका एक ही वो है। बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं, आज्ञा परमिशन के बिना तो हम जो बीच में भी किसी को बोलते हैं ना, तो उसमें भी आज्ञा की जरूरत नहीं है एक्चुअली। नहीं, ये बिमी जी अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी मंच का एक अनुशासन होता है, और जब भी किसी मुख्यमंत्री को कहते हैं कि आप बोलेंगे तभी बोलता है वो। नहीं, ये वैसा मंच नहीं है ना सुरेश जी, ये तो आत्मज्ञान का मंच है। तो आत्मज्ञान में तो हम लोग एक उसमें बढ़ रहे हैं ना, तो उसमें तो हम तो प्रकृति के साथ में, जैसे मैं तो इस तरीके से सोचती हूँ कि आप कहीं पर भी रुक गए और वहां से जैसे बिम्मी कोई चीज वो पद को ऐसे के ऐसे उठा लेती है वहां से, तो ये प्रकृति का तारतम्य तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल कि कहीं कोई अटका और वो दूसरे ने वो चीज समझकर और फौरन वहीं से उठा लिया, तो कोई भी चीज इनकम्प्लीट तो होती नहीं ना। तो बिल्कुल ऐसे वाला जो तालमेल है वो जरूरी है करना। मतलब इसमें आज्ञा और परमिशन से तो अहंकार ही बढ़ता है सुरेश जी, इसमें कुछ आनी जानी है नहीं। चलिए, प्रकृति का ये नियम है, कुदरत का नियम है कि पुराने पौधे जाते हैं, नए अपने आप उसकी जगह आते हैं, है ना। प्रकृति का जो इकोसिस्टम है वो अपना, और ये तो कंटिन्यूअसली सतत धारा बह ही रही है ना। उसमें तो जैसे कोई भी बोल रहा है उसको आपने वहीं से समझकर और वहीं से उठा लिया उस पद को, तो कितनी उसमें ब्यूटी, बहुत जबरदस्त है उसमें तो ब्यूटी जी। बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो ये जैसा कि नीलमा जी ने पढ़ा, नीलम जी ने, तो काफी स्पष्ट है। और ये कबीर साहब का, जैसे कि हम जानते ही हैं, इतने दिनों से हम अध्ययन पठन पाठन श्रवण कर रहे हैं, तो वे उनका अनेक प्रकार के उदाहरणों से, अनेक प्रकार की भाषा, उस प्रकार की सामाजिक भाषा से संदेश पहुंचाना, सत्य का संदेश पहुंचाना, जीवन का संदेश पहुंचाना, जीवन जीने की कला को बताना, ये अनेक तरीके से होता है, क्योंकि सत्य एक ही है। चाहे वो गीता में कहा जा रहा हो, चाहे बुद्ध कह रहे हो, चाहे कबीर कह रहे हो, चाहे कोई भी महान पुरुष कह रहा हो, क्योंकि सत्य की भाषाएं अलग अलग हो सकती हैं, समय अलग अलग हो सकता है, लेकिन पानी यदि बनेगा H2O से तो वैसे ही बनेगा, है ना। उसको आप चाहे माने या ना माने, लेकिन जिस पद्धति से उसको बनना है, पानी को बनना है, हवाओं को बनना है, प्रकृति को बनना है, वे अपने सत्य को धारण करके ही उसी तरह से चीजें होती हैं। तो इस पद में उन्होंने कहा, देखो लोग हरि ईर सगाई माय धरि पूत पियो संजाई। तो ये सीधी बात कह रहे हैं कि आपका जो स्वरूप है, स्वरूप स्थिति के बारे में हम पहले से भी चर्चा करें। हम सबसे ज्यादा जो चीज भूल गए हैं वो है अपने स्वरूप को। मुख्यतः मूलतः हम क्या हैं, तो अपने लोग जो हरि स्वरूप या ब्रह्म स्वरूप या ज्ञान स्वरूप जो भी है ना। अब जैसे ज्ञान स्वरूप उसको कहेंगे कि जिसका स्वरूप देखकर ही हमें ज्ञान उत्पन्न हो जाता है ना। जैसे बुद्ध को या कृष्ण को, उसको उसके दर्शन मात्र से ही हमें ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। वो कोई कृष्ण हमको कोई यहाँ पे अभी भाषण देने नहीं आ रहे हैं, बुद्ध हमको कोई भाषण देने नहीं आ रहे हैं, कबीर हमको कोई भाषण देने नहीं आ रहे हैं, फिर भी जब ज्ञान में कोई डूब जाता है तो उसका स्वरूप भी ज्ञान में हो जाता है, उसके ज्ञान स्वरूप कहते हैं, है ना। ब्रह्म स्वरूप है जब एक
जिसमें सत्य का ज्ञान हो जाता है वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। हरि स्वरूप भी वही बात है। तो ऐसे श्रेष्ठ मानव मनुष्य जो है हमारा स्वरूप ये है, परंतु हमारे आचरण से ये स्वरूप जो है वो खंडित हो जाता है और तरह तरह की दूसरी चीजों में फंस जाता है। तो उसको वो सचेत करते हुए कह रहे हैं कि श्रेष्ठ मानव के गलत आचरण देखो। जो अब जैसा कि इसमें बताया भी गया है कि जीव की माँ माया है। अब कोई माता से या पुत्री से संबंध स्थापित करे, कितना उन्होंने कठिन उदाहरण दिया है कि मतलब समाज में माता से पुत्री से संबंध स्थापित करना समाज के लिए कितना अक्षम्य एक तरह से अपराध है ना। तो इतना कठिन, इतना कठोर उन्होंने उदाहरण दिया है। उसी तरह से कि जो जीव की माँ माया है, जीव माया से संबंध जोड़े, है ना, जीव की माँ माया है और वो उससे संबंध जोड़े, तो ये यानी माया में यदि आप उलझ गए, माया में यदि आप फंस गए, वो माया तरह तरह की है, उसमें आप फंस गए, तो वो वैसा ही है जैसे किसी माता के साथ या पुत्र के साथ संबंध स्थापित करना, यानी बिल्कुल अक्षम्य है कि हमें माया में बहुत सख्त ढंग से उन्होंने इसमें व्यक्त किया है कि हमें माया के साथ संबंध आपने जोड़ा या आप फंसे, है ना। तो दूसरी बात वो कह रहे हैं कि मनुष्य जो है वो बुद्धि से मनुष्य से बुद्धि पैदा होती है, इसलिए बुद्धि मनुष्य की पुत्री हुई। बुद्धि को अपन को हमें अपने अनुसार से चलाना है, क्योंकि वो हमारी पुत्री है और हम जो सारे कार्य करते हैं वो बुद्धि से करते हैं, परंतु हमें अपनी बुद्धि को विकारग्रस्त नहीं होने देना। विकारग्रस्त बुद्धि, यदि हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, बुद्धि में विकार आ गया, तो फिर हमें कोई नहीं रोक सकता। हम तरह तरह के, आप जैसे आज के जीवन भी देखते हैं, तो अपनी बुद्धि को किसी प्रकार के कुचिंतन करने से, खराब सोच पैदा करने से फिर जो दुर्दशा होगी उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। अब मोटे तौर पे हम ऐसा समझें कि हम ये पूरी प्रक्रिया होती कैसे है। बाहर की दुनिया से हमारा जो संपर्क होता है वो 5 तरीकों से होता है। स्वतः आंख से हम देखते हैं, कान से हम सुनते हैं, नाक से हम सूंघते हैं, जीभ से हम स्वाद लेते हैं और त्वचा से स्पर्श करते हैं। तो इस तरह से हमारा बाहर की दुनिया से संपर्क होता है। 5 इंद्रियों की बहुत चर्चा होती है, हम सब जानते हैं। यदि ये 5 इंद्रियों में से कोई भी एक इंद्रिय हमारे पास नहीं है, तो फिर हमारे बाहर की दुनिया से संपर्क, समझ लीजिए हमारे पास कान नहीं है तो शब्द क्या होता है उसके बारे में हमको समझ में नहीं आएगा। आंख नहीं है तो दृश्य कैसे दिखता है वो समझ में नहीं आएगा, कितना भी कोई समझाने की कोशिश करे। परंतु यदि किसी ने जन्मांध है कोई, तो फिर उसको समझ में नहीं आता कि वो वस्तु कैसी होगी। और फिर एक छठवीं चीज और है हमारे साथ, वो है मन। तो 5 तो ये चीजें हैं जिनसे हमारे भीतर चीजें प्रवेश करती हैं, और छठवां जो है वो मन है। वो मन जो है, मन के दरवाजे पे वो क्या करता है कि पुरानी अनुभूतियों को सोचता रहता है। पुरानी चीजें जो हमारे साथ हुई है, ये कभी भी आप ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे कि मन हमेशा पुराने कामों में संलग्न है या फिर भविष्य की कल्पनाओं में संलग्न है। 2 तरह से मन हमेशा चलता है, हमारे पास्ट को देखता है और हमारे भविष्य में बहुत तेजी से भागता है, वर्तमान में वो नहीं ठहरता है ना। बस इतने ही तरीके हैं जब चीजें हमारे भीतर प्रवेश करती हैं, और यहीं से हमारे मन में इसके दरवाजे, विकार के भी और सद्विचार के भी, दोनों चीजों के दरवाजे यही हैं कि वो प्रवेश कहाँ से करते हैं। यदि उनके प्रवेश को हमने समझ लिया, देख लिया, तो फिर ये समझ लीजिए कि हम उस चीज को समझ पाते हैं, और यदि इसको हम नहीं देख पाए तो फिर हम उसको नहीं समझ पाते हैं। तो वो हमेशा कभी साहब इस बात को कह रहे हैं कि मैं अपने बुद्धि के भीतर कुचिंतन या खराब सोच, इसलिए वो एक तरह से यदि ऐसा हमारे मन विचार जो कि एक शुद्ध अवस्था में है, स्वरूप स्थिति में, उसमें बाहर से जो ये प्रवेश चीजें करती हैं, तो एक तरह से वो दुराचार होने जैसा है, हमारे मन को विचलित करने जैसा है, हमारे मन को भ्रष्ट करने जैसा है। तो एक तो ये बात है। और दूसरी बात फिर वो कह रहे हैं सासू और ननद और भाभी जो लोक में चलता है, यानी कबीर साहब कोई सासू की, ननद की ये नहीं कि वो बुरी ही होती हैं। उनका कहने का मतलब है कि उस समय काल में जो सासू, ननद, भाभी वगैरह जो है, ये एक तरह से कला का प्रतीक मानी जाती थी, इसलिए वो
इनका उदाहरण लेते हैं ताकि लोगों को शीघ्रता से समझ में आ जाए, जल्दी से समझ में आ जाए कि वो इस तरह की है कि एक तरह से वो मन रूपी मदारी के पास, अब मन बिल्कुल मदारी के समान है। जिस तरह से बंदर को वो मदारी उछालता है ना, इधर उधर करता है, उसी तरह से हमारा मन जो है वो मदारी के समान है। तो ये जो मन है हमारे चित्त को चंचल, मन का सबसे वो क्या करता है, हमारे चित्त को चंचल करता है ना। जैसे कबीर साहब ने एक पद में कहा है कि तीरथ करने 3 गए, चित्त चंचल मन चोर, एक ही पाप न उतारिया, 10 घर लाए और, है ना। कि तीरथ करने के लिए तो 3 गए, चित्त चंचल चित्त मन चोर, ठीक है। और वहां पे एक जो भी आपके कुविचार थे उतार तो नहीं पाए, और वहां से कुछ और बहुत सारे कुविचार लेकर घर में आ गए। यानी हम जिस कार्य के लिए गए थे, जिस उद्देश्य से हम गए थे, वो पूरा नहीं किया और वो नई समस्याएं पैदा कर ली। इसलिए कई बार हम सत्संग में जाते हैं या कहीं कोई कार्य करने जाते हैं तो पता चलता है कि किसी की ईर्ष्या, निंदा और बहुत सारी चीजें, और किसी सब समारोह में जाते हैं तो उसकी बुराई। गए तो थे कि हमारा चित्त और शुद्ध हो जाएगा और विकार से रहित हो जाएगा, परंतु जब वहां जाके हमने न जाने और क्या क्या प्रकार की चीजें देखी और फिर अपने मन में और कुछ बुराइयां लेकर आ गए। तो इसको बचाने के लिए बार बार वो हमारा हम आग्रह करते हैं। फिर वो कह रहे हैं, हम बहनोई राम मुर सारा, हमें बाप हरि पुत्र हमारा। अब जैसे कि कथा है, इसमें भी दिया है कि कथा है कि श्रृंग ऋषि जो थे वो राजा दशरथ के दामाद थे, है ना। एक कहानी है रामचरितमानस में तो संक्षेप में है, पर वाल्मीकि रामायण में है कि श्रृंग ऋषि जो थे वो राजा दशरथ के दामाद थे। उनका विवाह दशरथ की पुत्री शांता से हुआ था, है ना। और ये जो श्रृंग ऋषि हैं ये विमांडक एक ऋषि थे, उनके पुत्र थे। तो दशरथ ने शांता को गोद लिया था, मूलतः वो पुत्री नहीं थी दशरथ की, गोद लिया था। ऐसी मतलब कथाएं हैं। बाद में पुत्र प्राप्ति के लिए जब पुत्र कामेष्टि यज्ञ होता है, पुत्र की कामना करने का एक यज्ञ, तो ये जब यज्ञ दशरथ ने श्रृंग ऋषि को उसमें बुलाया था और पुरोहित के रूप में उनको बुलाया था, और वो यज्ञ प्रारंभ हुआ था और 1 वर्ष तक वो यज्ञ चला था। जिसे तो उससे फिर खीर उत्पन्न हुई और खीर से फिर राम लक्ष्मण भरत हुई, ये कथाएं हैं। इसका उदाहरण लेके वो बता रहे हैं मूलतः कि मतलब ये बता रहे हैं कि राम जो है, हम बहनों राम मुरसारा, यानी वो ये कह रहे हैं श्रृंग ऋषि कि मैं राम का बहनोई हूँ, यानी जिया जी हूँ, और हमें बाप हरि पुत्र हमारा। तो इसमें कबीर साहब बहुत सीधी सी बात कह रहे हैं कि मैं ज्ञान विज्ञान को बहन करने के कारण मैं ज्ञान का बहनोई हूँ, है ना। और ज्ञानी मनुष्य है और मनुष्य ने ही ईश्वर को जन्म दिया है। ये हम सब जानते हैं कि मनुष्य जो है वो ज्ञानी है, और हमने जितने प्रकार के कल्पित ईश्वर बना लिए हैं वो हमारी ही उपज है, हमारे मन की ही उपज है। यदि कोई ऐसा स्थान होगा जहाँ मनुष्य नहीं होगा तो वहां पे इस तरह का काल्पनिक कोई ईश्वर भी नहीं होगा। या हम इस तरह से कल्पना करें कि यदि हम अफ्रीका में जाएं तो वहां का ईश्वर हमको छोटे छोटे बालों वाला मिलेगा। यदि हम किसी देश में यदि काली प्रजाति के लोग रहते हैं तो वहां का ईश्वर काले रंग का मिलेगा। यदि वहां की महिलाएं जिस तरह से बाल रखती हैं तो वहां की देवी उस तरह के बालों वाली मिलेंगी। यदि और हम देखते हैं कि अपने हमारे यहाँ पे जितने भी काल्पनिक देवी देवता हैं वो ये मनुष्य की प्रतिकृति के स्वरूप ही होते हैं। मनुष्य, अब मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण बताता हूँ आपको। मैं बोध गया था, तो बोध गया में बुद्ध का जो जहाँ पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था उस स्थान को हमने देखा। वहां पे एक वृक्ष है पीपल का, और उसके पत्ते तोड़ के लोग ले जाते हैं किसी अपनी मान्यता के अनुसार क्या है बहुत शुद्ध इसके नीचे जो है, हालांकि वो काट दिया गया था और उसकी फिर पंखुड़ियां श्रीलंका से और दूसरी जगह से जो लोग लेके आए थे और फिर से वो वहां पे रोपा गया। तो वहां पे रात को उनको बुद्धत्व प्राप्त हुआ था, तो उसको बहुत पवित्र स्थान माना जाता है। अब वहां से क्या हुआ कि उनके 5 शिष्य साथ में थे बुद्ध के, और रात को 12-1 बज गए थे। सुजाता के खीर के बारे में आपको पता है कि सुजाता नाम के एक ग्रामीण
लड़की थी और उसके ऊपर कुछ दुराचरण का आरोप लगाया गया था। ऐसे अनेक कथाएं हैं। तो और उसको ही कहा गया था कि यदि कोई संत पुरुष या कोई ऋषि या कोई महात्मा आपके हाथ की बनाई खीर खा लेगा तो हम तुमको दोष मुक्त कर देंगे। तो वो लड़की रात को 12-1 बजे आई। यहाँ पे इनको 32-33 दिन हो रहे थे उपवास करते हुए और ज्ञान की प्राप्ति, और उन्होंने ये तय किया था कि यदि मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो मैं अपना शरीर यहीं पर त्याग दूंगा। उनके 5 शिष्य भी थे। अब जब वो सुजाता आई और सुजाता ने उनको बताया कि मेरी ऐसी ऐसी स्थिति, यदि ये खीर ग्रहण आप कर लेंगे तो मैं दोष मुक्त हो जाऊंगी, और बुद्ध के मन में करुणा उत्पन्न हो गई। अब सोचिए कि अंतिम तपस्या पे जो व्यक्ति बैठा है और उसके बाद ऐसी स्थिति आ गई, तो उसने कहा कि ये इस बच्ची को दोष मुक्त करना बहुत जरूरी है। उनके मन में करुणा आ गई और उन्होंने वो खीर, अपनी इतनी बड़ी तपस्या को तोड़ दिया और उस खीर को ग्रहण कर लिया। जैसे ग्रहण किया तो उनके जो 5 शिष्य थे उन्होंने उसको देख लिया और उन्होंने कहा, अरे बुद्ध तो हमको इतने दिनों से इतनी प्रेरणा दे रहा है, परंतु खुद तो रात को खीर खा रहे हैं। देखिए, इतने बड़े ऋषि के लिए, इतने बड़े तपस्वी व्यक्ति के लिए भी दोष कहाँ लग जाता है। और वो वहां से चल दिए उनको छोड़ के। और उसके बाद उनको जब ज्ञान प्राप्त हुआ, और उसके बाद उन्होंने ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी वो मौन हो गए थे, और उन्होंने जब वचन बोलना चालू किए थे तो यही कहा था कि इस तरह से शारीरिक कष्ट देने से भी ज्ञान का कोई बहुत गहरा संबंध नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा था कि इस तरह के कष्ट देने से या उपवास रहने से किसी तरह के ज्ञान हमको आ जाएगा। तो वो चले गए और सारनाथ में वो जाके रुके। उनके जो 5 शिष्य थे विद्रोह कर गए, अविश्वास हो गया बुद्ध के ऊपर। तो मैं सारनाथ गया, तो सारनाथ में मैंने वहां पे मूर्तियां बनी हुई हैं, 5 मूर्तियां बनी हुई। वो मूर्तियां वो बर्मा के लोगों ने बनवाई हैं। तो हमने देखा कि जो वो मूर्तियां बनाई गई हैं उन 5 शिष्यों की, वो जैसे बर्मी लोगों के आकार होते हैं उस तरह की बनाई गई। तो हम जब किसी चीज की कल्पना, वो निश्चित रूप से वैसे नहीं रहे होंगे, परंतु चूंकि बर्मा के लोगों ने बनवाया तो बर्मा के लोगों की जैसी आकृति होती है उसी तरह से उन्होंने उन मूर्तियों को बनवाया। तो मुख्यतः बात इसमें ये कही जा रही कि हम जिसको ईश्वर मानते हैं वो हमारे द्वारा जन्मना ही होता है ना। या किसी दिन ऐसा हो कि पृथ्वी पर कोई मनुष्य नहीं रह जाए। यदि कोई मनुष्य नहीं रह जाए तो ईश्वर भी नहीं रह जाएगा। यानी कौन सा ईश्वर? जिसको हमने विभिन्न प्रकार की मूर्तियों के द्वारा गढ़ लिया है, वो वाला ईश्वर। एक जो प्रकृति ईश्वर है, जो हमारे भीतर जो ईश्वरी तत्व है वो तो रह जाएगा, परंतु या प्रकृति के अंदर की जो एक अंतर व्यवस्था चल रही है जिसमें पेड़ पौधे, मौसम, ये चीजें तो रह जाएंगी। लेकिन इस तरह का, जिस तरह के हमने कुछ यदि काल्पनिक चीजें बना ली हैं तो उस तरह का कोई ईश्वर नहीं रह जाएगा। ये कहने का मतलब उनका कि मनुष्य ने ही ईश्वर को जन्म दिया है, अनेक रूप उसके बनाए हैं, इसलिए मनुष्य ही ईश्वर का पिता है ना। ईश्वर उसका पुत्र है। जिस रूप में उसने माना उस रूप में अपना ईश्वर गढ़ लिया है, अपने उस रूप में उस ईश्वर को देखते हैं। तो यही बात वो आगे कह रहे हैं, कहीं कबीर थे हरि के भूता, राम भरोसे कुकर के भूता। सारा ज्ञान विज्ञान हमारी चेतन शक्ति में है, हमारी चेतना में है, और चेतना जागृत हो गई तो सब ठीक हो गई, सब देख लिया। क्योंकि मन हमेशा हमारा विकार रंजित होता है, मतलब राग रंजित होता है, द्वेष से भरा हुआ होता है। और यदि चेतना आ गई तो हम राग और द्वेष से परे हो जाते हैं। तो संसार की सारी पद्धतियां चेतन और ज्ञान के ही बलबूते हैं। तो और जहां तक राम तत्व की बात है तो कबीर साहब अपनी हर एक वाणी में कहते हैं कि वो रमैया राम है, हमारे भीतर रमा हुआ है, रोम रोम में बसा हुआ है, प्रत्येक चीज में व्याप्त है, जिसके कारण ये प्रकृति और कुदरत के नियम जो हैं वो चलते हैं। और इस तरह से वो अपने आखिरी लाइन में राम रमे थे कुकर के भूता, वो हमेशा कह रहे हैं कि राम तो मुर्गे में भी रम रहा है, पत्थर में भी रम रहा है, प्रकृति में भी रम रहा है, चेतन अचेतन सभी जीव में रम रहा है। तो उसी एक पूरी अंतर व्यवस्था की बात वो इस पद में कर रहे हैं। तो अब हमें ऐसा समझना चाहिए इसको कि हमारे मन में राग द्वेष का जो उद्गम होता है वो इस तरह से होता है कि हमको जो चीज अच्छी लगती है तो हमें लगता है ये बार बार हो। जिस तरह से खाने में हमको कोई चीज अच्छी लगती है तो लगता है कि अभी आइसक्रीम खा रहे हैं तो हमें लगता है कि नहीं अभी और होना चाहिए, या कोई जो चीज आपको प्रिय है तो लगता है और होना चाहिए, जो चीज आपको कड़वी लगती है तो लगता है नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रकृति ऐसी, प्रकृति में राग और द्वेष दोनों
तो जो चीज सुखद लगी तो हमको लगता है यही होना चाहिए, यही होना चाहिए, और होना चाहिए, है ना। और जो चीज हमको ठीक नहीं लगी, नहीं होना चाहिए, नहीं। तो ये इसको हम राग और द्वेष कहते हैं, आसक्ति कहते हैं कि लेकिन चीजें जो है प्रकृति में वो तो होती ही है। अब आप उसको माने या ना माने, लेकिन वो तो दोनों गति से होती है। और इसके संतुलन को बनाना, जब हमारे बात समझ में आती है तो हमने देख लिया, अरे ये तो बार बार राग से ग्रसित होता है हमारा शरीर, द्वेष से दूषित होता है। और यदि कोई चीज सुख पैदा करती है तो बार बार हमको लगता है कि बार बार होना चाहिए। हम किसी भी प्रकार की, चाहे भोजन की क्रिया करें, चाहे कपड़े पहनने की क्रिया करें, चाहे कोई हमारी प्रशंसा करता है तो हमको लगता है बार बार हो, और हो, ज्यादा लोग करें, सब लोग करें। तो इस प्रकार का जो राग उत्पन्न हो जाता है, इसी के कारण मनुष्य व्याकुल होता है। और यदि हमारे मन में ये व्याकुलता समझ में आने लगे, और ये पूरी सब सारी इंद्रियों के द्वारा तरंगों के मार्फत हमारे भीतर जो तरंगे आती हैं बाहर से, पूरा संसार, पूरी प्रकृति एक तरंग की तरह है, ऐसा समझ लीजिए। एक तरंग है जो चल रही है, वो कान से भी आती है, मुंह से भी आती है, सब जगह से तरंगे ही तरंगे हैं। वो घनीभूत होती हैं, वो विरल होती हैं, घनीभूत होती हैं, आती हैं। और जब वो तरंगे हमारे भीतर प्रवेश करती हैं, तब ये होता है कि हमारे चित्त में जो पूर्व से चीजें पड़ी होती हैं उनको वो जागृत करती हैं। अब आपके भीतर बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं चित्त में, बचपन से लेके अब तक। अब इसे हमारे चित्त को कोई, अब यदि वो खराब हो गया तो वो कोई हिंदू चित्त नहीं है, ना वो कोई मुस्लिम चित्त है, ना वो कोई सिख चित्त है, ना कोई ईसाई चित्त है। चित्त तो चित्त है ना, वो तो शुद्ध स्वरूप है। अब उसके अंदर जो भी चीजें पड़ी हुई हैं वो जागृत होती हैं, जागृत होकर वो विकृत होती हैं। तो यदि हमने इस तरह की जो तरंगों को पहचान लिया कि तो तरंग आई है, अब हमारे भीतर कोई द्वेष का बीज पहले से पड़ा हुआ है, तो उसके साथ मिलके वो तरंग और ज्यादा प्रभावी हो जाती है और उसको रिएक्ट करती है, बाहर ले जाती है। और फिर हम एक्शन करते हैं, और हम उस विकार के द्वारा जो भी जितने भी बुरे कर्म आप देख रहे हो संसार में, ये वही तरंगे जो है इनकी चित्त में जो, जैसे कि उसे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जगह होती है जहाँ पे आदमी बनता है ना। अब वो जिस जगह पर बनता है वहाँ उसके शरीर में उसके चित्त में अनेक तरह की चीजें आ जाती हैं, है ना। आप किस वातावरण में बने हो, किन परिस्थितियों में आप हो, उस परिस्थिति के, इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्लेस कह सकते हैं। कि एक व्यक्ति है जो कहाँ पर बदलता है या उसकी धारणाएं बनती हैं, जिस स्थान पर बनती हैं, है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। कि इसलिए हम कई बार बच्चों के स्कूल भेजते हैं, अच्छा स्कूल सोचते हैं, किसी गुरु के पास भेजते हैं, किसी या हम खुद जाते हैं, कि वो एक ऐसा हमको ट्रांसफॉर्म करने वाला स्थान। तो ज्यादातर आप अपने जीवन में देखेंगे कि आपके जीवन में मुख्यतः परिवर्तन कहाँ से हुआ है, कहाँ से आपने अपने जीवन को जाना है, तो वो जगह बहुत महत्वपूर्ण होती है। और ये बहुत दुखद बात है कि हमारे देश में, हमारे समाज में ऐसी जगह बहुत कम है जहाँ पर एक ऐसा वातावरण हो जहाँ पर लोग ठीक तरह से उसके चित्त में चीजें प्रवेश करें बचपन में ही। तो कुल मिला के वो बात यही कह रहे हैं कि हमको राग से, द्वेष से परे होकर अपनी चीजों को देखना है। और इस पद में मूलतः यही बात की गई है कि यदि हम अपने मन को विकारग्रस्त कर लेते हैं, हमारे चित्त को खराब कर लेते हैं, तो फिर वो बहुत बड़े, जिस तरह से उन्होंने कहा माता और पुत्री का उदाहरण दिया, इतनी बड़ी दुख की बात है या क्षम नहीं करने वाली बात है। तो बार बार वो सतर्क कर रहे हैं कि हमें इस तरह की प्रवृत्तियों से बचना चाहिए। जी धन्यवाद। आज मैं थोड़ा, मुझे लग रहा है कि थोड़ा बाहर चला गया था विषय से। नहीं ऐसा नहीं है सुरेश जी, ठीक था बिल्कुल। नहीं सुरेश जी, विषय से तो बिल्कुल बाहर नहीं, उल्टा आपका जब आप बोल रहे थे सच्ची में ऐसे लगता है कि आप किसी वो ना सत्संग में ही बैठे हो। आपके मतलब आप इतना जैसे कबीर ने वही सांसारिक ही सारी वर्णन करते हुए उन्होंने अपनी बात कही है। आप भी उस वे से एक टॉपिक से यदि आप दूसरे पर भी जाते हो तो वहां पर वो कनेक्ट है। आप मतलब आप उधर से जाते हो, फिर से गोल घूम के उधर वापस आ जाते हो, और वो कनेक्ट एस्टैब्लिश हो जाता है। तो कहीं पर भी वो मुझे तो
नहीं लगा कि चलिए, अभी ये आपने प्रशंसा की। अब मेरा मन बार बार कह रहा है कि बार बार प्रशंसा करे, कोई बार बार प्रशंसा करे। वो कहते हैं एक फूल खिलता है ना तो चारों तरफ से वो दूसरे फूल भी खिलने लग जाते हैं एक दूसरे को देख देख के। तो बीबी जी चलो आप शुरू कीजिए। हाँ, हाँ। मैं शुरू कर देती हूँ। तो मुझे तो वही लगा कि कबीर साहब ने वही सांसारिक रिश्तों का यहाँ पर उदाहरण देकर और उन उदाहरणों के माध्यम से वो जो हम बंधन में बंध जाते हैं उन सब का उल्लेख करते हुए, चाहे वो कुरीति की तरफ ही गए या वो कुकर्म की तरफ गए, वो बंधन का वैसे उल्लेख करते हुए उन्होंने शुद्ध बुद्धि या चेतन स्वरूप में रहने का संदेश दिया है। और जो सुरेश जी ने वो जो एग्जाम्पल दिया था वो कि बर्मा वालों ने बनाया था, तो उसमें भी वो मुझे तब ध्यान आया कि वो जो मूवी आई थी ओ माय गॉड, ये अक्षय कुमार की थी। तो तब जब वो बेल बजाता है और परेश रावल दरवाजा खुलता है तो वो कहते कि मैं कृष्ण हूँ और मैं भगवान हूँ। तो वो परेश रावल कहता है कि तुम कैसे भगवान हो सकते हो? तो कहते हैं कि मैं कैलेंडर वाला, मैं तुम्हारे कैलेंडर वाला नहीं हूँ भगवान के। तो उस तरह से मैं भी मॉडर्न हो गया हूँ और समय के अनुसार मैं भी मॉडर्न हो गया हूँ। तो वही है जिस स्वरूप में आपने देखा होता। मुझे एक वो भी हो रहा था कि जब हम मूर्ति पूजन की बात करते हैं और कई लोग कहते हैं कि मूर्ति पूजन, तो यदि सच्ची श्रद्धा हो तो आप जब उस मूर्ति का पूजन कर रहे हो, आप वही जो उस जैसे राम का, क्योंकि आपने राम को हमेशा उस तरह से देखा, तो आप राम की उस मूर्ति को देख के आपके अंदर वो ही गुण एब्जॉर्ब करने की एक वो जैसे वो क्या कहो, आप उसकी तरफ प्रोत्साहित होते हो, प्रेरित होते हो। तो वो मतलब उसमें मुझे है कि मूर्ति पूजन का भी अपना, यदि आप मूर्ति पूजन को वैसे ना लेके, एक प्रथा ना लेके और उसको सच्ची मतलब जो आपके मन की स्थिति है उसमें श्रद्धा में आप वो कर रहे हो, तो मूर्ति पूजन करने में भी कोई वो नहीं है। तो जब आप बात कर रहे थे तब मेरे दिमाग में ये सब चीजें आ रही थी, इसलिए मैंने बस उसको बोल दिया। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा। तो अब शुरू कर लेते हैं। ये और कौन बोलेगा अब स्टार्टिंग? ये इससे शिवू जी आप बताइए, मैं उल्टा शुरू कर रही हूँ मैं। हाँ जी, मेरा हो गया। हाँ जी, ये आपका हो गया ना, तो ये उल्टा कर लेते हैं। बिम्मी जी आज ना ये शिवू जी भी एग्जिट कर जाती हैं। हाँ जी शिवू जी आप बताइए। मुझे सही में मैंने अभी लिखा ही कि मुझे जाना है एक वर्कशॉप में। तो प्रणाम सभी को, नमस्ते। मुझे ये समझ में आया कि मतलब सुरेश जी ने तो बहुत एकदम बहा ले गए, ये तो सच्चाई है। भले ही उनका कहना हो कि प्रशंसा करे सब लोग, पर ये सच्चाई है कि वो हमेशा ही इस तरह की बात ले जाते हैं। पर मैं पूरे पद को इस तरह से समझे हूं कि हम जितना भी कुछ है वो भीतर है सब। मतलब मैं ऐसे समझ पाए उस पूरे पद को। ईश्वर की बात करें, सांसारिक चीजों में हम फंस जाते हैं, पर वो सांसारिक चीजों में फंसने की बजाय हम सब कुछ, ईश्वर भी, आत्म प्रकाश भी, सारी चीजें जितनी भी हैं उसको कितना महसूसते हैं और उसको कितना इम्प्लीमेंट करने लग जाते हैं, उतना आसपास सब प्रकाशमय हो जाता है। मेरे को जब वो बोल रहे थे तो बस इतना ही भाव आता था कि ये सब शिवराज में थोड़ा ट्रांस में चला गया था। तो सब उपमाएं हैं, ये सब जो हमको समझाने की प्रयास में ही है कि हम कैसे इन उपमाओं को समझते हुए इस बात को समझ सकें कि हम ही हैं। हम माने वो जो मैं दो तरह का है ना, एक मैं वो है जो एक भाव लेके आता है कि जो हूं मैं हूँ, मतलब राम रावण का मैं समझ सकता हूँ, मतलब मैं उसको अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ, ये भी कह सकता हूँ। एक मैं वो है जो मैं कौन हूँ वाला है, कि वो वाले मैं कौन हूँ को जब हम बात करते हैं और उसको समझते हैं तो फिर शायद
ये पद उससे बहुत जोड़ता हुआ दिखा मुझे। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, पर सुरेश जी को सुनते हुए मुझे वो भाव आया। शुक्रिया। बैठिए। हाँ जी, विभू जी कह रही हैं छोटी आई और बड़ी आई की बात कर रही हैं, वही भाषा, उसी का ही ट्रांसलेशन ये मुझे लगा। जय श्री कृष्ण। आप बोलिए नीलम जी, आपकी बारी है अब बोलने की। मोना जी कहाँ है? बाकी ये सुरेश जी। सरिता जी, आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्योंकि मुझे आपका भी सुनना है। हाँ नहीं मैंने कर रही हूँ, करी हुई है रिकॉर्डिंग, भेज दूंगी। तो हाँ जी, मैं निकल जाऊं? हाँ जी, बिल्कुल आपको मैं अच्छा हो गया है। तो देखो सुप्रीम ने ये चीज करा दी ना कि जो है आपको बुलवा दिया पहले। अब उल्टा हमने आज पहली बार शुरू मतलब करा है जैसे एक तरीके से। चलो ठीक है। हाँ, जनरली आप हाँ सुरेश जी के साथ बहुत लोग आते हैं, हम उनका सुनना चाहेंगे, हम तो बोलते हैं। चलो ठीक है, आपकी जैसी इच्छा। चलिए मोना जी आप बोलिए। थोड़ा कोई और बोले फिर बोलती हूँ। अच्छा जी, अर्चना गोसार, हाँ जी बोलिए। अर्चना जी पहले परिचय दे दीजिए अपना थोड़ा। अनम्यूट। जी, मेरा नाम अर्चना गोसार है और मैं इंदौर में वकालत कर रही हूँ, और इसीलिए समय अभाव होता है तो मैं शायद कभी कभी ज्वाइन नहीं कर पाती हूँ, कभी कभी कर लेती हूँ। बाकी ये है कि हम कबीरदास जी के जो भी दोहे हैं जो मैंने बचपन में पढ़े थे, तो वो सब चीजें, और जो सुरेश पटेल जी के साथ में इतने दिनों से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने अंतर मन की बात करते हैं, दया की बात करते हैं, मदद की बात करते हैं, समाज को बदलने की बात करते हैं, और सबसे पहले तो खुद से खुद का साक्षात्कार हो। ऐसी कुछ चीजें अब मैं अभी तक अपने आप को कनेक्ट कर पाई, और आगे फिर और कुछ सीखती रहूंगी और बढ़ते रहेंगे आगे। थैंक यू जी। अब कौन बचा? हर्षा जी आप बताइए। मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि जो प्रकृति तो नियमित रूप से अपनी चलती रहती है, आदमी का जो अंदर में विकृतियां होती है ना, तो वही हमारे प्रकृति को भी खराब करती है, अंदर की बाहर की और सबकी। तो एकता भाव में यदि हम जितना आएंगे तो प्रकृति और हम दोनों एकता में चलेंगे, और खुद की अंतःकरण शुद्धि होगी जब हम अपनापन में सबको मानेंगे, तभी कि कोई ऊपर नहीं, नीच नहीं, कोई नहीं, सब अपने ही है। नो धर्म डिस्टिंक्शन, नथिंग, ह्यूमैनिटी एज अ होल। तो कबीर, अकॉर्डिंग टू मी, कबीर दास जी वाज द बिगेस्ट ह्यूमैनिटेरियन, कारण कि उन्होंने इतना विशालता दी है ह्यूमैनिटी का दृश्य को, कि ह्यूमन बीइंग्स भगवान को भी प्राप्त कर सकते हैं, और ह्यूमन बीइंग्स जब नीचे उतरते हैं तब असुर से भी खराब हो जाते हैं। तो अपने आप को पहचानना बहुत जरूरी है, तभी तो दुनिया की आप परिवर्तन कर सकेंगे। और बहुत अच्छा लगा कि भेदभाव में नहीं रहकर, एकता में रहकर, और प्रकृति को भी अपना रहस्य जैसे सच्ची तरह से हम समझेंगे तो हम खुद को भी समझ पाएंगे। तो उन्होंने हमेशा प्रकृति के उदाहरण देकर डीप सब मीनिंग हमें समझाती है। तो बहुत अच्छा लगता है इनका जो सुरेश जी जिस तरह से बात करते हैं ना, तो हमें भी ऐसा लगता है कि प्रकृति को हम लोग कितना मिसयूज कर रहे हैं आज के टाइम में, और यही कारण है कि सो मच ऑफ ग्रीड, वॉर सब हो रहा है अब विश्व में। तो जितना ये सब मानसाई की बातें फैलेगी उतनी दुनिया में शांति आ सकती है, ऐसे ख्याल आता है। और दूसरा एक, हम आनंद महिमा के पास वो हमारे घर में भी आते थे, तो वो हमेशा एक शब्द बोलते थे, भक्त बिगर भगवान थाकते पारे ना। कितना टाइम तक आप भक्त बने रहोगे, भगवान भी तो बनना है हमें, वो ऐसे बोलते थे। तो अभी मुझे ये बातें याद आ गई, तो मुझे भी ऐसे ही लगा कि एक तो हमें भी वो दर्जा में असंभव नहीं है जहां हम ईश्वरीय तत्व को खुद भी प्राप्ति कर कर हम भी ईश्वरीय जैसा ही बन सकते, ईश्वर जैसा ही बन सकते, जब भी हमारे अंदर पूर्णता की भाव आती जाए। तो वही है। बहुत बढ़िया सर जी, बहुत अच्छा थे। मैं तो कई बार लोग पूछते हैं कि भक्त क्या होता है, मैं बोलता हूँ जो विभक्त ना हो वो भक्त है। Yes, सही बात है। जिसमें फ्रेगमेंटेशन नहीं हो। हाँ, सही बात है। तो विभक्त जो कई तरह की चीजों में बटा हुआ हो वो विभक्त है, और जो एक चीज के प्रति केंद्रित हो वो भक्त है।
सही बात है, सही बात। जैसे मुक्ति की बात चलती है तो लोग बोलते हैं कि हम मरने के बाद मुक्ति मिलेगी। तो मेरे लिए तो आधुनिक परिभाषा है कि हम अपने दुर्व्यसनों से मुक्ति हों, विकारों से मुक्त हों, हम पाखंड से मुक्त हों, अंधविश्वास से मुक्त हों, छुआछूत से मुक्त हों, स्त्री पुरुष के भेद से मुक्त हों, यही मुक्ति। सही बात है। मैंने तो अपनी आधुनिक व्याख्याएं अपने ढंग से कर ली है। ठीक है, ठीक है, चलिए। ये अनामिका आप बोलिए। सुरेश जी, आपने तो मतलब बहुत ही एकदम बहुत ठहराव के साथ बोला। और अभी मतलब कुछ ऐसा बोलने का नहीं है, लेकिन हमें तो मतलब जो भगवान की जो हम पूजा करते हैं, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली हमें मतलब उनके गुण की पूजा करनी थी, या उनके जो उन्होंने अपना जीवन जिया उससे हमें प्रेरणा लेनी थी। लेकिन कहीं ना कहीं हम मतलब मूर्ति को पकड़े हम वैसा करना नहीं चाहते। मतलब जो प्रेम तत्व रहता है वो प्रेम तत्व हमें नहीं चाहिए। हमें हमारे जो मैं के साथ हम राग द्वेष के साथ अपने मन को मलिन करते हैं, हम उसमें चले जाते हैं बार बार। तो वही है कि वर्क हमें हमारे ऊपर ही करना है, और वो सबको अपना मतलब वो खुद ही ढूंढना है, मतलब ईश्वर। बिल्कुल 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 सही जगह पे रमते जी आप, बिल्कुल वही। और जीवन में जो भी रस आए उनको पूरी तरह से जिए, अपने मतलब मन की जो शांति है उसको मतलब उथल पुथल ना होने दे। बिल्कुल 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 बिल्कुल, इतना ही बोलना है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, एकदम टच किया आपने, बिल्कुल ही सटीक बोला। हाँ जी, नीलम जी अब बोलना चाहेंगी आप? जी, जय श्री कृष्णा। मेरे को यही लगता है कि सुरेश जी के साथ जो नए लोग आते हैं ना, उनसे हम कुछ नया मिलता है हमको, इसलिए मैं पीछे रह जाती हूँ इसलिए, बाकी और कोई कारण नहीं है। तो इसमें मेन बात जो कही गई है कि हम अपने इंद्रियों को चंचल कर लेते हैं और फिर मदारी की तरह एक खेल सा होता रहता है, उस खेल में हम भटकते रहते हैं। ये एक लाइन इसमें ये आई है, दूसरी लाइन से शुरू कर रही हूँ, उसकी तरफ पहले ध्यान चला गया। सासू ननद मिली अचल चलाई। वो सासू लेडीज ही ये कॉमन कहावत कथनी है कि लेडीज ही लेडीज को परेशान करती हैं ससुराल में, जेंट्स नहीं करते हैं उतना जितना लेडीज करती हैं। मतलब एक मदारी का खेल चल रहा है। इसका जो मेन बात यह है कि हमें इंद्रियों में नहीं उलझना है और अपनी संशय को दूर रखना है, मन के संशय को। और कुमति से विचलित कुमति आती है जब हम अपना अपना सोचते हैं, मैं करते हैं तो हमारे ऊपर कुमति का प्रभाव हो जाता है और फिर हम वो काम करते हैं जो दूसरे को नुकसान करता है। जब सुमति के शरण में जाएंगे तो हम सही काम करेंगे और दूसरे का भला, हर पल दूसरे का भला करने का सोचते हैं। अगर कहते हैं आप भला आदमी ढूंढने चलो, दुनिया में अच्छे लोग क्यों ढूंढने जाते हो? पहले आप खुद ही अच्छे हो जाओ, आप अच्छे हो जाओगे। अब हर बंदा अगर ये सोचने लगे कि मैं अच्छा हो जाऊं, तो सारा संसार ही अच्छा हो गया। तो दूसरों को अच्छा करने की क्या जरूरत है, या दूसरों से उम्मीद करने की क्या जरूरत है? सब लोग अपने को अच्छा कर ले एक बार, तो सारा संसार ही अच्छा हो गया। तो सुमति की तरफ जाएं, कुमति की तरफ नहीं जाएं। दूसरी बात यह है, माया को कहा गया है कि माया जो है, माता के साथ रिश्ता करना या अपनी बेटी के साथ रिश्ता करने का एग्जाम्पल दिया है। तो बहुत ही स्ट्रांगली कबीर जी ने बोली है ये बात, इतनी जोर की बोली है कि बहुत ही जड़ बुद्धि की भी आंख खुल जाए, उन्होंने इतनी जोर से बोली है ये बात। माया, इसका मतलब माया मतलब संसार की जो नश्वर चीजें हैं उनमें हम ना उलझें और अपने मन को प्रभु की तरफ कैसे ले जाना है, अपने मन को कैसे कोमल बनाना है, निर्मल बनाना है। स्वभाव को जो एक भगवत गीता में एक श्लोक है जिसमें सारे संत गणों के गुण दिए गए, वो पढ़ ले एक बार ही, उसमें से 2 या 3 भी गुण हम अपने प्राप्त कर लें तो फिर हम अपने आप ही हम अपने को सुधारे
हमारा साथी अपने को सुधारे, हमारा पड़ोसी अपने को सुधारे, हमारा नेता अपने को सुधारे, लोकल नेता, हमारा ऊपर वाला नेता अपने को सुधारे, देश का नेता अपने को सुधार ले, तो सारा ही सब कुछ ही सुधर ही गया। फिर बचा क्या? कुछ करने को बचा ही नहीं रह जाता है। सॉरी। अब इसमें आगे लिखा है कि कुकरी के पूत में भी राम रम रहा है, परंतु मानव का कहना ही क्या, मानव शरीर तो विवेक साधन संपूर्ण भूमिका है। अर्थात हमारे पास विवेक है, हमारे पास सब तरह के साधन है, और हमारे पास एक बुद्धि, हमारे को एक शक्ति दी है, ज्ञान, एक शक्ति दी है विवेक की। अपना विवेक हर पल जागृत रख के हम आगे बढ़े तो अपने आप ही सबकी, अपनी भलाई तो है ही, सबकी भलाई साथ के साथ हो जाती है। और इसका जो लास्ट सेंटेंस है, हरि के बूता राम अजय नहीं, हम बहनोई राम के मोर, राम मोर सारा, सब राम हमारे साले हैं और हम बाप हरि पुत्र हमारा। अब वो कहते हैं कि ज्ञान जो है वो अगर इंसान के मन से आया है या प्रभु की कृपा से आपके मन में आया है तो ज्ञान के हम पिता हुए। एक एग्जाम्पल दिया है सिर्फ, इसमें ये सोचने को मिलता है कि हम ज्ञान की तरफ जाएं, ज्ञान वाले रास्ते पे चलें और शास्त्र से सम्मत तरीके से अपना जीवन बिताएंगे तो हर पल ही ठीक हो जाएगा। पता नहीं, मैं भी थोड़ा साइड पे चली गई हूँ या नहीं, मुझे नहीं पता, बट यही मेरे ध्यान में आ रहा है कि कुमति छोड़िए, सुमति को पकड़िए, अज्ञान को छोड़िए, ज्ञान को पकड़िए और अपने को सुधारिए। बेस्ट है। बड़ी आई को देखिए, जो इतना संसार बनाया हुआ है उसमें कोई अहंकार नहीं है, तो हम किस बात का है। जय श्री कृष्णा। थैंक यू एवरीवन। हाँ जी, मोना जी बोलिए आप। अच्छा। हाँ जी, मुझे ये बोलना है, वो ये जो हमें मतलब अपने मन को वो करना है ना, ये मतलब हमारी ही कमजोरी है। जो ज्ञान तो जैसे ले लिया लेकिन हम अभी कर नहीं पा रहे, कंट्रोल डामाडोल हो जाते हैं। जैसे वो कृपालु जी महाराज ने बोला था, जैसे लड़की की शादी हो जाती है तो वो एकदम अपने आप को वो कर लेती है कि अब ये मेरा घर है, और हम कर नहीं पाते। हमें भी उसी तरीके से अपने आप को वो एकदम बना लेना है कि ये यहाँ मतलब अपने संसार में नहीं वो करना, उस तरीके से अपने मन को, फिर वो संसार में कुछ भी हो उसमें मन फिर भटकेगा नहीं। बहुत अच्छा उदाहरण दिया तुमने, ये जो लड़की का जो दिया बहुत ही सुंदर है। उसको मतलब वो नहीं करना पड़ता, मतलब कई महीने नहीं लगते इस बात को समझने में। एक्सेप्ट कर लेती है वो कि मैं आ गई हूँ छोड़कर अपना घर, ये चीज। तो हमें भी जो नहीं ऐसे कर पाती वो बेचैनी में रहती हैं। हाँ, और अगर हमें भी एक्सेप्ट करने में अगर टाइम लग रहा है तो हमारी ही कमजोरी है। हमें क्या चीज एक्सेप्ट करने में टाइम लग रहा है? ये जो हम संसार में डूबे रहते हैं, मतलब परमात्मा के साथ जुड़ने में। इसमें बताया कि परमात्मा को तो जन्म तुमने ही दिया है, पुत्र है परमात्मा तुम्हारा, तो पुत्र किस तरीके से कहा? परमात्मा पुत्र जो मन है ना, मन ही तो जन्म दे रहा है ना ये सारी चीजों को। पहले मैंने मन को जन्म दे दिया। अब इसमें क्या है स्टार्टिंग, चलो मैं बोल रही हूँ, ये इसमें स्टार्टिंग ऐसा है कि जैसे शून्यता से जो है दो चीजें इकट्ठी ही उत्पन्न हुई, चेतना और प्रकृति। चेतना देखने वाली थी प्रकाश, और उसके प्रकाश के अंडर में सारा जो प्राकृतिक जो दृश्य जो चलता है टोटल ये चल रहा था। अब वो जो चेतना का जो चेतना में जैसे चेतना तो एक प्रकाश हो गई ना, जैसे टोटल प्रकृति का जो दृश्य होता है वो देखने वाले तत्व से निर्धारित होता है। यदि उसको कोई देखने वाला नहीं होगा तो प्रकृति भी नहीं होगी। तो दोनों इकट्ठे शून्य से जन्म हुआ, इनका दोनों का इकट्ठे ही हुआ है। अब इसमें क्या है कि जैसे कोई कुछ बोलना चाह रहा है? जी
तो दोनों का जो जन्म हुआ तो उसमें जो देखने वाला जो तत्व था वो इसके साथ में प्रकृति के साथ में एक बना लिया ना उसने, जो उसका मन जो पैदा हो गया ना, तो मन ही जो है हमारा जो है मेन कॉज है, और मन को ही शांत करने की बात कही जाती है सारे ही शास्त्रों में। तो उसमें जैसे जब हम अपने मन को, और उसमें भी सिर्फ मनुष्य पे मन है, क्योंकि मनुष्य है ही इसलिए कि उस पे मन है, जो मन पैदा हो गया, और मन के कारण ही ये बार बार ये चलता रहता है। तो जैसे जो मन डोमिनेट करने लग जाता है ना जब मनुष्य का, तो वो प्रकृति के साथ में, जैसे वो बताया ना कि वो उसके साथ में वो करने लग जाती है, क्या बताया इसमें, वो जो अपनी माता और उसके साथ में ना पुत्री के साथ में दुराचार करना मतलब एक तरीके से जैसे बलात्कार टाइप का सा करना। जैसे आप समझिए कि ये प्राकृतिक पावर है, अब इसमें ईर्ष्या, घृणा और ये सारा जो राग, द्वेष, ये सब चीजें जो है, ये सारा कुछ जो है मन की पैदाइश है सारी टोटल। और मन क्या चीज है, मन उड़ गया अहंकार के साथ, चेतना अपना स्वरूप भूल गई, और चेतना अपना स्वरूप भूल गई, वो उसके साथ में प्रकृति के साथ में एक हो गई। अब एक होने से वो अहंकार का जन्म हो गया, अहंकार के साथ में अटैच हो गया मन। तो अब उसमें क्या होता है कि अहंकार ये कहता है, वो जो चेतना थी ना वो कहती है मैं तो ये हूँ, मैं तो प्रकृति हूँ। तो वो उसके साथ में जब ऐसा समझने लग जाती है ना, तो फिर जो है सारा कन्फ्यूजन जो है यहाँ से क्रिएट होता है। तो उसमें क्या करती है कि जैसे वो ज्यादा जो भोग वृत्ति जो आ जाती है ना इंसान के अंदर, ये वाली चीज तो एक्चुअली क्या है कि जैसे जो इंसान बहुत ज्यादा अच्छे जो कर्म कर रहे हैं ना, दिखने वाले जो अच्छे कर्म कर रहे हैं, वो भी इस प्रकार की ये बलात्कार वाली सिचुएशन कर रहे होते हैं पैदा। जैसे जो ज्यादा भोग वृत्ति, अब उसमें दिख रहा नहीं है कि चेतन तत्व तो सारे ही एक कण में है वो चेतन तत्व। अब चेतना वाला जो प्रकाश की जो स्थिति है वो मेरे मन के कारण जो है मैं उथल पुथल मचा रही हूँ ना। अब मैं दिख नहीं रही कि मेरे एक भी जो है मन के चलाने से और कितनी प्रकृति मेरी खराब होती है। एक जैसे मैंने पेपर भी ज्यादा यूज करा तो कितने पेड़ मेरे उस हिसाब से कट गए वो, और एक कपड़ा मैंने पहना तो उसके लिए कितनी चीजें हो गई। तो मैं सिर्फ उतना ही भोगूं ना कि जितना इस बॉडी के लिए जरूरत है बस। तो ये वाली जो अवस्था जो क्रिएट हो जाती है, और इसमें जो हम कहें ना कि हम मुझे ईर्ष्या ना हो, घृणा ना हो, ये तो प्रकृति की पावर से यदि ऐसी चीज फीलिंग मन में आएगी नहीं ना कि जैसे सामने व्यवहार को, तो कोई आवाज उठाएगा ही नहीं। और ये जो ज्यादा जो प्राकृतिक दृश्य होता है, ये बुरे लोगों से बुरा नहीं होता है, अच्छे लोग जो शांत बैठे रहते हैं उनसे होती है परेशानी। तो अच्छे लोग जब तक अपने हाथ में, जैसे कहते हैं ना कृष्ण ने जो उठाया और पूरी महाभारत करवा दिया, तो इस तरीके से करना पड़ता है। तो हम साहसी लोग, जैसे आप सुरेश जी कह दीजिए कि जैसे सुरेश जी हैं, अब ये जाते हैं चारों तरफ में जाते हैं, तो इस प्रकार के लोग नहीं करते कार्य। अब जब तक ऐसा सृष्टि में नहीं होगा ना, तो ये सब चीजें चलती चली जाएंगी। अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे चेतना जो है मिट्टी में दबती चली जा रही है, लुप्त होता चला जा रहा है हमारा अपना स्वरूप। तो जितना लुप्त होता चला जाएगा तो वो जो प्रकृति है वो भी खत्म होती चली जाएगी। तो हम अपने ही विनाश की तरफ पर जा रहे हैं एक तरीके से। अब जैसे मैंने 4 पेड़ कट गए मेरे उससे, या मैंने पानी इतना बर्बाद कर दिया, मेरे को दिख रहा है कि सूखा पड़ रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन फिर भी मेरा जो है अपनी आकांक्षाओं में और अपने डे टू डे रूटीन में जो है मेरा उसमें नहीं आती, रोक नहीं लगती, तो मैं प्रकृति को बर्बाद कर रही हूँ ना। तो यदि मैं प्रकृति को बर्बाद कर रही हूँ तो मैं खुद भी बर्बाद हो रही हूँ, जो मेरी बॉडी है। तो ये चीज मनुष्य को नहीं दिख रही। तो इसमें किस लिए नहीं दिख रही, क्योंकि उसकी चेतना जो है उसमें मिट्टी में दबती चली जा रही है। तो बजाय हम अपनी मिट्टी से हम उससे बाहर निकले, तो निकलने की बजाय तो वो जो अपने आप को मिट्टी तत्व से बाहर निकालने का नाम ही पूजा है। हम वो पूजा तो करते नहीं। ये जो हमारे जो ईश्वर, जो हमारे मन के जो बनाए हुए जो ईश्वर है, उनकी पूजा हम करने बैठ जाते हैं। तो उनकी पूजा से क्या आने जाने वाला होता है, हमें सामने खड़े हुए दिख नहीं रहा, इतना अंधा हो गया इंसान। तो अंधा क्या हो गया, मतलब मिट्टी से अटैच इतना जबरदस्त हो गए कि हर चीज जो है हम इस तरीके से करने लगे। तो सारा जो हो रहा है, तो कहते हैं जैसे प्रकृति को बर्बाद करना, मतलब हम अपने ही विनाश की तरफ पर जा रहे हैं। तो उसमें पर्टिकुलर ये नहीं है कि आप लोगों में यदि कह सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले तो अपने ऊपर एप्लीकेबल करना पड़ेगा कि आप अपने आप में जैसे कंजम्पशन को सबसे पहले जो है कंजम्पशन को रिड्यूस कीजिए। मैक्सिमम जो कंजम्पशन को जब रिड्यूस होगा ना, धीरे धीरे आपको खुद समझ आएगी कि मैं इतना बर्बाद क्यों कर रही हूँ। तो एक साधे सब सदे, अपने आप को साधिए, बस अपने आप को साधेंगे तो आप क्या करेंगे कि जैसे आप दूसरा कोई इंसान बर्बाद होगा तो आपका खून जलेगा ही जलेगा, और खून जलेगा तो आपसे अपने आप ये बोला ही जाएगा देख के। तो उसमें ये नहीं है कि आपको लेक्चर देने के लिए बाहर खड़े होना है।
आप खुद सधेंगे तो जो सामने आसपास जो क्रियाएं होंगी ना, तो वो भी आपके होने से ही रुकावट उसमें आ जाएगी। क्योंकि जो मनुष्य जागृत होता है, मतलब जागृत होता है, तो वो चुप बैठ ही नहीं सकता इस प्रकार की चारों तरफ में इस प्रकार की हरकतें देखते हुए। और जो चुप बैठ गया तो यानी कि वो जागृत नहीं है। यही है बस, इतना छोटा सा। जी जी सुरेश जी, आप बोलिए। हाँ जी, म्यूट है सबका। हाँ जी सुरेश जी, आप बोलिए, अनम्यूट कर दीजिए। मुझे छोड़ना पड़ेगा, मुझे कोई जरूरी काम आ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने अपनी बात रखी और हम वहां तक पहुंच सके जहां पर कबीर साहब उपदेश पद से पहुंचाना चाहते हैं। यदि हमने थोड़ा भी कुछ किया है तो दुनिया हर छोटे छोटे काम से भी बदलती है। जरूरी नहीं कि आप बहुत छोटे छोटे कामों से बदलती है। हमारे आसपास की बहुत छोटी सी चीजों से दुनिया बदलती है, और ये हमने आत्मसात कर लिया। और आप बदल के देखिए छोटी सी चीज को, आपको देखिए कितनी प्रसन्नता होती है। यही प्रकृति का नियम है और यही प्रकृति अपन को इनाम देती है। तो दिन भर के क्षणों में हम देखें कि किन चीजों में हमको खुशी की लहर दौड़ती है। जिस चीज से खुशी की लहर दौड़ती है वही प्रकृति का इनाम है, और जिस चीज से दुख होता है वही इस प्रकृति की सजा है। छोटी छोटी बातों में देखा जा सकता है। तो इसके लिए कोई बहुत बड़े अभियान चलाने की जरूरत नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप लोग चाहें तो जारी रखें इसे, पर मुझे निकलना पड़ेगा, कुछ जरूरी काम आ गया है ना, माफ करिएगा। ओके सुरेश जी, थैंक यू सो मच जी। और कोई कुछ कहना चाहता है? नीलम जी, आपने अनम्यूट किया हुआ है, आप कुछ कहना चाहती हैं? जी सुरेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद कह रहे हैं, समय निकाल के आते हैं, इतना व्यस्त हैं, और उनका आशीर्वाद बना रहे हर शनिवार को, हम यही दुआ करेंगे। और मैं मोना की और आपकी दोनों की बात सुन रही थी, उसमें मैं यही कह रही थी कि मैं बड़ी आई को पकड़े, बड़ी आई को देखें, अपनी मैं को जब हम हटा देंगे तो हमें सब कुछ ही अपने आप ही लाइन पे आ जाएगा। अपनी मैं हटाइए, अपना अहंकार, अहंकार किसी भी चीज का हो सकता है, अपने शरीर का अहंकार, अपने गुणों का अहंकार, अपने नाम का अहंकार, अपने घर का अहंकार, ये तो फिजिकल चीजें हो गई। आपको अगर यही लगता है कि मेरे साथ बहुत वो हो रही है, लोग हमको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हमारे साथ गलत व्यवहार हो रहा है, तो वो भी अहंकार है। आप उससे हट जाइए, उसको सोचिए कि मेरा ये कर्म पुराने मैं तो इस बात को मानती हूँ, पूर्व जन्म का कर्म था, और जितने लेने देना था मेरे साथ, वो मेरे आसपास आते हैं, और किसी को देना होता है तो वो दे के चले जाते हैं, किसी को लेना होता है तो वो लेके चले जाते हैं। तो अगर उसमें आप रिएक्ट करेंगे तो आप एक अगला कर्म और बनाएंगे। मेरे ये विचार मेरे चलते हैं। ये तो कर्म आगे कर्म नहीं बनाने हैं हमको। किसी ने आपके साथ बुरा करा है तो बहुत मुश्किल है, उसका शुक्राना करिए कि उसने हमारा वो कर्म काट दिया, अगले जन्म के लिए हमारा वो काम खत्म हो गया। और किसी ने भला करा है तो उसमें अहंकार नहीं करना के सारे काम बहुत मुश्किल हैं, पर ये प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे आ जाते हैं। जब आप कुछ अपने से ऊपर देखते हैं ना कि कितने लोग कितना कितना काम कर रहे हैं, तब आपको अपने में महानता नहीं लगती, छोटे अपने काम में करने में कभी महानता नहीं लगती। इतना बड़ा संसार है, 90 ईयर्स के लोग इतना इतना काम कर रहे हैं, और हम बैठ जाते हैं कि हम तो अभी ओल्ड हो गए, अब तो हमें तो हमारे तो बच्चे देखते हैं। बच्चों के बाद अगर आप कुछ समय निकाल के, किसी के समय ना निकाले, सिर्फ समय ही नहीं चाहिए होता है, एक फोन कॉल किसी को, दुखी व्यक्ति को कर लीजिए, 2 मिनट उससे बात कर लीजिए। अब जब वो बोलेगा तो आपके ये नहीं होता कि गीता पढ़नी है या हमने अष्टवक्र गीता पढ़नी है या योग विशेष पढ़ना है। ज्ञान हमें पल पल मिलता है। किसी की कथा सुन लीजिए, आप मन की व्यथा सुन लीजिए, आपको आंखें खुल जाएंगी कि हमें कितना मिला हुआ है, और हम उसका शुक्रिया नहीं करते हैं। अपने को सुधारने की उसी टाइम ज्ञान आ जाता है। कोई वहां पे अवधेशानंद जी का लेक्चर सुन के हमेशा नहीं ज्ञान आता। ज्ञान एक मेड की आप बात सुन लीजिए,
आपको पता लगेगा दिन में कितना काम करती है वो सारा दिन, और कैसे वो अपने को संभाल के भी रखती है। उसको 3 घर में जाना, 4 घर में जाना, हर किसी के साथ वो एडजस्ट तो अपना को हल्का करती है, उसी तरह से वो भी एडजस्टमेंट है। और जब नहीं बोलती तो कितना सहन करती है, कितनी मेहनत करती है। ज्ञान पल पल मिलता है, अपने हमें चक्षु खोल के रखने हैं, इंद्रियों को ओपन करके रखना है। जय श्री कृष्ण। ये तो जो भी वो है ना, जो एक तो हटाने वाला जो हम कह रहे हैं ना कि जो इसको हटाइए कि ये जो चीज़ आ गई मन में, वो चीज़ आ गई, तो मेन जो है हटाने वाले को हटाना पड़ेगा। तो हटाने वाले को हटाना पड़ेगा। और दूसरा ऐसा है कि ये जो सारा जो सृष्टि के जो गाने हैं ना, वो गाना जैसे कहते हैं ना कोयल गा रही है या वो कोई गा रहा है, तो ये गाने तो चलते ही रहेंगे सृष्टि में। क्योंकि कोई भी जो गा रहा है ना, जैसे एक कोयल गा रही है तो वो अपने प्रेमी के लिए गा रही है ना वो चीज़। तो ये सारा जो सृष्टि जो प्रकृति चलती है वो हमेशा उस तरीके से चल रही होती है। मन की आकांक्षाओं के कारण ही गाने होते हैं सारे। और जो भी इस तरीके का जैसे जो बोझ ढो रहा है, कोई हम गधे की तरह थोड़ी ना पैदा हुए हैं कि हम ढोते ही रहे, हम दूसरों का करते ही रहे। करना ही किस लिए है और किस लिए वो करना है? ये जो आकांक्षाओं के कारण ही तो इंसान गधा बना रहता है। अपनी आकांक्षाओं को जब इंसान चेक करेगा, और इस तरीके से आप इनके मेड सर्वेंट के आप गाने सुनिए जरा, आप एक सुनेंगे ना तो अगले दिन में 10 तैयार होते हैं उनके। ऐसा कुछ नहीं होता कि वो बहुत दुखी हैं। दुखी इसलिए हैं कि वो जरूरत से ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं और पति वगैरह उनके मारते पीटते हैं, तो भी वो उनके साथ में रहते हैं। उनके पास में साहस नहीं होता उनको छोड़ने का, कि छोड़े और लात मारे और निकले वहां से। आप सुन के देखिए, मेरा एक्सपीरियंस तो ऐसा रहा है। जिनके भी इस तरीके के जो कम सैलरी वाले लोग होते हैं, कम सैलरी है लेकिन बच्चे पैदा करने की पूरी अकल है उनके अंदर। पूरे 10-10, 12-12 बच्चे जो है पूरे अपना आराम से होते हैं। शराबी पति होता है और वो जो है पूरे रोज की पिटाई खाती है, और उसके कारण ममता में ये जो हमारे अंदर जो बताई हुई है ना, जो ईर्ष्या, घृणा, ये सब जो चीजें होती हैं, ये सब चीजों का हमें इस्तेमाल करना होता है, ना कि इनके गुलाम बनना होता है। तो मेन जो है मुक्ति हमारे पास में आएगी तभी जब हम इस तरीके से क्लियर दृष्टि से देखेंगे। अब कल की ही मैं आपको बात बताती हूँ कि जैसे अब मैंने अपने गार्ड से पूछा कि जो है भाई वो चीज़ है, जैसे कोई भी दिक्कत है, जैकेट नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। अब मैंने उसको बोला, मैंने कहा तुमको क्या दिक्कत है, रोज के खाने पीने में क्या परेशानी है? तो उसने अपना बता दिया। फिर उसने ये बताया कि मेरी लड़की को घड़ी चाहिए। घड़ी तो खाने में नहीं आती ना। फूड इसेंशियल जो सबसे ज़्यादा चीज़ है वो सिर्फ खाना पीना है। खाना पीना के बाद में कपड़े हैं, और कपड़े के बाद में घर, छत चाहे वो किराए की हो चाहे जैसे भी हो। लेकिन वो जो जरूरत वाली जो चीज़ है, यदि हम बेसिक अपने बच्चे को भी एजुकेट कर दें कि जो है घड़ी तो आजकल कुछ ऐसा मैटर नहीं करती ना, घड़ी बिल्कुल भी नहीं। और वो लड़की कितने साल की, वो 7-8 साल की लड़की है, उसको घड़ी चाहिए। तो बात ये है ना कहने की कि एजुकेट करना और आत्म जागृति पैदा करना ही मेरी ख्याल से सबसे बड़ी एजुकेशन है। कि तुम इतने जो है अंधे उसमें फंसे ही क्यों हुए हो? ज़्यादातर जो इंसान जो दुखी है ना, वो ज़्यादा कामनाओं की वजह से। बेसिक नीड किसी की भी ऐसा नहीं है कि नहीं पूरी हो रही। प्राकृतिक व्यवस्था में सबको खाना पीना आराम से मिल रहा है, कुछ मैटर नहीं है ये चीज़ का। और ये तो जो गाने हैं ना, मैंने तो बड़े लोगों तक के भी सुने हैं खूब। मैं पार्क में जाती हूँ, वहाँ पर जो है जो जैसे अच्छी पोस्ट से जो रिटायरमेंट हो चुकी जिनकी, उनके ऊपर में उनके वो पुराना जो है वो पोस्ट का जो वो है वो चीज़ जाती ही नहीं। उनके साथ में कभी एक राउंड मार लो आप, तो उसमें वो पूरा कंटिन्यूसली अपना वो पूरा पुराना में उन्होंने जो चीज़ें करी है ना, वो रेपिटेशन रिकॉर्ड प्लेयर की तरह से बचता चला जाता है। वो चीज़ नहीं भूले। अब करंट में जो तुम्हारी बॉडी की अवस्था है, जो भी कुछ है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। और अब करंट में नए फूल खिलाओ ना। बात वो थोड़ी ना पुराने फूलों के राग तुम गाते रहोगे। और उसको राग को सुनने के लिए मैं बोलूं प्लीज? जी बोलिए। हाँ, इतने साल इतने लोगों को सुन के ना हमें छांटना आ गया है कि कौन क्या किसको किस बात की कितनी इम्पोर्टेंस देनी है। वो है ना, सार को गई रहे, तोता दही रहे, क्या है वो, साधु ऐसा चाहिए जैसे छाज स्वभाव, सार को गही रहे और तोता दे उड़ाए। तो अब इतने साल मेरी जो अपनी पोजीशन है, मुझे इतने लोगों से इतनी बातें करी हैं 30 इयर्स में कि मैं छान लेती हूँ। मुझे समझ आ जाता है कि कौन सी बात उसकी
सुननी है और कौन सी बात नहीं सुननी है। कान बंद भी कर लेते हैं, वो कहानी बोलती रहती है लंबी चौड़ी, तो उस जगह अब अपना दिमाग बंद करना भी आता है। हाँ, वो चीज वही चीज मैं कह रही हूँ नीलम जी। ये जो आप कह रही थी ना, जैसे आप इन जनरल बोल रही थी कि आप उसकी सुने थोड़ी सी देर, वैसे अब किसी पे बुद्धि ना हो, वो सुन ले तो वो तो उसमें आ जाएगा ना। वो तो आप तो ठीक ही कह रही हैं। आप जो आपका जो कहने की इंटेंशन थी वो तो 100% ही ठीक ही है बात। वो कुछ मैटर नहीं है, क्योंकि इंसान अपने आप में इतना बिजी है कि दूसरे की सुनना ही नहीं चाहता। सुनी, लेकिन वहां से हमारे को हटना भी आना चाहिए। बस वो चीज, यही चीज ज्ञान सिखाता है। मतलब ये चीज मैं कहना चाह रही हूँ, ये चीज ज्ञान सिखाता है कि ये जो कहाँ हटना है, कहाँ वो करना है। एक्चुअली क्या है, दृष्टि जितनी जितनी पैनी और शार्प होती चली जाएगी तो ये चीजें स्वयं आदमी को पता चल। और किसी को कुछ कहना है तो बताइए जरा। बिम्मी जी बताएंगी। बिम्मी जी आप बताइए जरा कुछ, क्या कहना चाहती हैं? बिम्मी जी तो म्यूट कर। हाँ नहीं, मैं आप दोनों की मतलब दोनों वो भी, नीलम जी भी जो कह रही हैं और जो आप भी कह रहे हो, वो दोनों वो एक ही बात है कि हाँ, कि अपने से बाहर निकल के दूसरे की भी सुनना सीखो, पर उसमें भी फिर अपनी बुद्धि से कि कितना वहां पर रुकना है और कब निकल जाना है उससे, वो भी फिर उतनी समझदारी भी रखो। हाँ, अपने विवेक से दोनों हथियार चाहिए हाथ में। हाँ, वो तो सुनना तो हो गया, करुणा में आ गया, वो करुणा वाला गुण हो गया ना। तो जैसे सुन रहे हो, नहीं भी कहो, पर ये भी है, करुणा से ज्यादा मुझे लगता है ये भी है कि आप जब अपने में इतने भरे हुए, तो आपको वो मतलब वो करुणा नहीं, मतलब वो होना ही चाहिए कि तुम्हारा अपने से भी बाहर निकलो। तुम अपनी संकीर्णताओं में इतने हो कि आप अपने आप को ही, जो कुछ तुम्हारे पास है तुम उसी को वो ठीक रखो, फिर तुम दूसरे से भी वही एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो भी ऐसा हो। नहीं, तो वो उस बंधन में नहीं बंधो कि जो मेरा है वो ही सही है, ऑल दैट। तो वो हैविंग एन ईयर, लिसनिंग ईयर टू अदर्स, एंड वो करुणा भी कहो या वो कहो, मतलब नेचर में ही होना चाहिए। मैं उसको करुणा में नहीं डालूंगी। हाँ, इट शुड बी, मतलब हर इंसान को ऐसा होना चाहिए कि थोड़ा सा अपने से बाहर निकले। उसके अपने लिए भी अच्छा है, उस इंसान के लिए अपने लिए ही अच्छा है कि वो अपने। आपकी आवाज चली गई पिम्मी जी। एक बार इनसे भी पूछते हैं, अर्चना जी से। अर्चना जी आप कुछ कहना चाहेंगी? आप जम गया। हाँ, वो नहीं होना चाहिए। हाँ, अच्छा, आपकी आवाज कट रही है। अर्चना जी आप भी अच्छा, वो लाइट गई थी, वो लाइट गई थी शायद, इसलिए वो फिर डिस्कनेक्ट हो गया अपने आप। हाँ, तो मतलब ये है कि उस मतलब कहते हैं, वही मैं गई थी कि दूसरे तट पर भी गए तो वहां नहीं अटक जाओ कि वहां बस गए, तो वहां से भी निकलना जरूरी है, तो बहना जरूरी है बस। ये मतलब ये बिल्कुल ठीक बात कही आपने कि बहना जरूरी है। बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, अर्चना जी आप बताइए, कुछ कहना चाहती हैं तो? हाँ जी, बस सुन रही हूँ आप लोगों को और सीख रही हूँ। और अभी क्या, आज मेरा वर्किंग है तो कोर्ट के लिए निकल रही थी, तो बस वो भी सारी प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मैं अब बस लीव करूंगी। ओके जी, चलो ठीक है। हर्षा जी फाइनल सुनेंगे, हर्षा जी अगर हैं तो। हर्षा जी आप बताइए, कुछ बताना चाहती हैं तो? हाँ, ये मेरी एक वीकनेस है कि मैं किसकी भी दर्द सुनती हूँ ना, तो मैं उसमें थोड़ा ब्रूडिंग बहुत करती थी पहला, और अभी आस्ते आस्ते मुझे वो होता है कि जैसे कि नहीं, मैं क्या हेल्प कर सकूं। तो अभी तो बोलते हैं ना कि भाई तू प्रार्थना कर और अच्छा से उसका लिए कुछ कर सके तो कर, और नहीं तो फिर शांति से। कई बार कोई लोग को आर्थिक चीज की जरूरत नहीं होती है, कोई मानसिक उससे जा रहा होता है, कोई किससे न किससे तकलीफ से जा रहे होते हैं ना। तो मुझे भी ऐसा ही लगता है कि अभी तो एक ही बात होती है कि ईश्वर के सौंप देने के, और अपने आप को ऐसी स्थिति में रखो कि आप हमेशा वाइब्रेट करें उच्चराम स्थिति से, उपराम स्थिति से, कि आपके एक विचार भी उसको हीलिंग दे देवे। इतना अपने अंदर आंतरिक शक्ति भगवान तो बढ़ा दे। हर्षा जी मजा आ गया सुन के, बहुत ही बढ़िया बोला आपने, तो मजा आ गया। बहुत ही अच्छा। हाँ जी, अनामिका आप क्या कहना चाहेंगी? आप बोलिए।
जी नहीं, अब तो कुछ नहीं बोला विवेक जी, हर्षा जी, मतलब सब क्लियर हो गया। हाँ, नहीं अगर वही है ना, एकदम से कोई भी आपके अंदर भाव आ रहा है तो उसमें इतना भी मत बह जाओ कि आप अपना ही स्वरूप भूल जाओ। मतलब अपने को कंटिन्यूअसली बहना है, बहते रहना, ये मतलब भी मैंने बोला था ना, बिल्कुल ठीक हाँ, बोला। मतलब और कि जो वो तुमने ये जो एक चीज जगह बोली ना अटक के नहीं अनामिका, तुमने ये बोला ना अपना स्वरूप भूल जाओ, अपना स्वरूप ही ना भूल जाओ, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अपना स्वरूप जैसे ही याद आएगा तो आप फिर बहने लग जाएंगे। वो हाँ, अटक जाते हैं मतलब ना हम, अटकना तो कहीं भी नहीं है। सुनने में अटक गए, जैसे किसी का सुनने में अटक गए। वो नीलम जी ने ठीक कहा है, वैसे ये वाली चीज बिल्कुल ठीक कही इन्होंने, सटीक बात की। उसमें दृष्टि ऐसी आ जाती है कि कहाँ से तो हटना है, कहाँ पर क्या करना है। ये चीज तो शार्प दृष्टि जो इन्होंने कहा ना, वो दिव्य दृष्टि की कह दो, चाहे उसको दिव्य दृष्टि भी कह सकते हैं, एक ही बात है। तो नीलम जी से स्टार्ट हुआ। नीलम जी, आपके ये बोलने से ही ये डिस्कशन को जो है वो मिले 4 चांद एक तरीके से। टॉपिक आपने नहीं, लिया। और नीलम जी का एक्चुअली इंटेंट क्या है कि हम लोग अपने खुद के इतने रोते रहते हैं दुखों में, हाँ, पर जब भी हम लोग बाहर देखे तो हमें मालूम पड़े कि पूरी दुनिया आज जूझ रही है कुछ न कुछ तकलीफ से। तो हमें विशालता में आने के लिए ये एक तरीका ही हो जाता है। बिल्कुल, You know, बिल्कुल। आप दूसरे के दुख देखो तो खुद के दुख भूलेंगे और भगवान को एटलीस्ट थैंक यू बोलेंगे कि मेरा ऊपर छत तो है, 2 वक्त खाने की रोटी तो है, मेरे परिवार है। तो क्या क्या चीज हम ग्रेटिट्यूड में बोल सकते हैं। तो दूसरे के दुख देखने से हमारी वाइडनिंग होती है थोड़ी, वो वाइडनिंग ऑफ कॉन्शियसनेस इज नेसेसरी आल्सो। तो नीलम वो जी, भी आप भी जरूरी है। इसमें भी आइए, आप गीता में भी आइए ना, इतना अच्छा बोल रही थी आप उस दिन। ये मंडे ट्यूसडे अब की बार गीता है। बिम्मी की वजह से जो है, बिम्मी की वजह से नहीं, मतलब बिम्मी ने बोला था तो ये सजेस्ट किया था, तो सब लोग आ रहे हैं, सिंह साहब भी आ रहे हैं, कोशिश करके आप भी आइएगा, ठीक है। अच्छा, मैं बस एक लाइन बोलती हूँ, बहुत काफी हो गया सबके लिए। कि इन्होंने बोला, बिमी जी ने, कि बहना चाहिए, पानी रुकेगा तो सड़ जाएगा, बहता रहेगा तो फ्रेश रहेगा। नहीं, यस, गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो। आगे बढ़ते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा। बहुत ही हाँ जी, आपको कौन सा भजन याद आ रहा है? 2 लाइन सुना दो ये हर्षा जी। इस मौके पर कौन सा भजन याद आ रहा है? 2 लाइन सुना दो। दे मस्त फकीरी वो मुझको, जो शाहों की भी शान न हो, न मैं किसी का शाह बनूं, मेरा भी कोई शान हो, दे मस्त फकीरी दो मुझको। वर्डिंग थोड़ा गड़बड़ है, अरे बट मैंने आते ये तो हर्षा जी आपने बस क्या कर लिया, मतलब दिल पे ही कब्जा कर लिया आपने तो, दिल पे कब्जा कर लिया आपने। हाँ, बस दिल की तो बातें हैं और क्या है, दिल में बैठ गए। तो बहुत ही सुंदर है ये लाइन, जरा ये 4 लाइन जरा प्लीज इस पे लिख के भेजिए जरा, बहुत ही सुंदर है। मैं आपको भजन ही लिखती हूँ कि हम लोग के सत्संग में नीलम जी को ख्याल है क्या, गुरु भगवान बहुत गाते थे, दादा अरे भगवान। आप पहले इस पे ग्रुप पे भेजिए, भूल मत जाना, ये तो वर्डिंग बहुत ही सुंदर वर्डिंग है। भेजूंगी जरूर मुझे जरूर। ना हर्षा जी का ये बहुत लगता है कि उनके जैसे आप कहो, उनके एकदम टिप पर होता है। अरे ये तो बस कितनी वो, मतलब इन्होंने इतने आत्मसार किया हुआ है कि वो वहीं पर जैसे ना वो बिम्मी निकल के आता लिए है। ना इनका ब्लड बन चुका, ये हाँ, ब्लड बन चुका इनका। तो कोई भी आप कहोगे ना, जब ये आप कुछ भी आप पढ़ोगे, आप देखोगे कि ये एक एग्जाम्पल के माध्यम से उसको बता देते हैं एकदम। और जो इनके साथ गुजरी है, तो उसमें कितना ऑब्जर्वेशन इतनी कीन रही है बिम्मी इनकी। जी, वो ये क्या कहते हैं हर्षा जी, ये तो लाइन 4 लाइन ऐसी थी, मतलब बस दिल्ली मतलब वो कर दिया बिल्कुल, बहुत ही सुंदर लाइन थी। नहीं, मेरे भी ये बहुत, हम और मेरी देरानी बहुत गाते थे, क्योंकि जब बड़े लोग बहुत स्ट्रांग होते थे ना हमारे घर में। ये तो अब फिर एक बार नीलम जी को शुक्रिया दोबारा बोलना पड़ेगा कि इन्होंने जो है फिर दोबारा जो है वो बोला इनको, तो इनकी वजह से जो है हम भी सुन पाए। ग्रुप पे डाल और खजाना निकाला। खजाना निकाला इन्होंने, खजाना निकाला तो इन्होंने नीलम जी ने, और उसका लुत्फ हमने लिया। लुत्फ हमने लिया। नीलम जी तो भरपूर है। नीलम जी, यू मस्ट कम नाउ फॉर द गीता क्लास। आपको हम लोग रिमाइंडर देते जाएंगे। सब चुप हो जाओ 1 मिनट, मैं कह रही हूँ हर्षा जी, इसको रिकॉर्ड करके ग्रुप पे डाल दीजिए पूरा भजन।
अरे मेरे को तो 4 ही लाइन गाने आते हैं, दूसरा मैं आपको वर्डिंग भेजी थी और कोई से बहुत अच्छा गाए उसको मैं देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, दूसरे का नहीं सुनना हमें, अच्छा ठीक है। दूसरे का नहीं सुनना, दूसरे से हमें क्या लेना देना। इसी के लिरिक्स भेज दो, हाँ इसी के लिरिक्स भेज दो। हाँ। हाँ लिरिक्स भेज देती हूँ, लिरिक्स भेज देती हूँ। यस, फिर विम्मी गा लेगी ना, विम्मी 4 लाइन में गाती। नहीं नहीं, ये वाली ना सभी गाएंगे। ये एक दिन ये गाने का सेशन रखेंगे, सभी गाएंगे। यस यस यस। ओके जी, चलो Okay जी, जी, मंडे okay. मिलते हैं, मंडे भगवत गीता सेशन है। ओके जी, हाँ जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। जैसे